ओके, वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका ज्ञानोदय एकेडमी में। मैं मानव। क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग रीजनिंग की, कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले वीडियो लेक्चर को, ठीक है। और आप लोगों की डिमांड पे हाजिर है न्यू लुक ऑफ मानव, है ना। तो देख रहे होंगे आप लोग, आप बताइएगा कि अब कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, आज बारी है 7वें क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये हम लेंगे, एक स्पेलिंग लेते हैं MOTHERS, मदर्स, ठीक है। मदर्स का जो कोड है वो कोड है OLV चेक कर लेते हैं, EGOU, ठीक है। मदर्स का कोड दे रखा है OLV EGO और EU, और आपसे पूछा है तो बताइए ब्रॉड BROUGHT ब्रॉड का कोड क्या होगा। वही पैटर्न है, वही तरीका है, बस क्या करना है हमें, नंबर्स। तो नंबर्स की कितनी वैल्यू है आप लोग समझ रहे होंगे, पोजीशंस की कितनी वैल्यू है, इसलिए मैंने वो पहली क्लास ली थी और बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की थी कि पोजीशंस आप लोगों के समझ में आ जाएं, ठीक है। तो M13, O15, T20, H8, E5, R18, S19। इधर देखेंगे तो O15, L12, V22, E5, G7, O15 और U21, ठीक है। चलिए, तो वही सेम काम हम देखेंगे, कंपेयर कराएंगे। इधर लिखा है 13 और इधर लिखा है 15, यहाँ यानी कि कितना बढ़ गया 2, यहाँ है 15, यहाँ है 12, यानी कि माइनस कितना हुआ 3, यानी पहली बार में +2 फिर -3। आगे देखते हैं क्या होता है, T20 और V22, यानी कि फिर से 2 जुड़ गया, यानी कि हमारा लॉजिक हमें मिल गया क्या कि M13 से O15 होने में हुआ +2 और इधर O से L जाने में हुआ -3। यही प्रोसेस आगे भी चलता है। T20 +2 ऐड हो गया तो 22, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, फिर से 2 जोड़ेंगे तो E में, यानी कि 5 में 3 2 जोड़ा तो हो गया 7, यानी कि G7। यानी कि हमारे पास लॉजिक क्या बना, पहले वाले में +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2, ठीक है। अब पोजीशंस अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जल्दी कर सकते हो, यानी कि 2 और 2 4, 4 मतलब D, 18 और 3, 18 में से 3 गए 15, 15 यानी कि O, 15 और 2 17 मतलब Q, U 21, 21 में से 3 गए 19, 19 का मतलब S, 19 20 21, एक और कम होगा भाई, 18 बचेगा ना, 18 3 21, ठीक है। G7 7 और 2 9, 9 मतलब I, 8, 8 में से 3 गए 5, 5 मतलब E और 20 और 2 22, यानी कि हमारा जो आंसर बना वो बना DO QR IE और V। तो ये जो लॉजिक था हमारा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके था। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें देखा था कि एक सीक्वेंस में बढ़ रही थी केवल चीज़ें या फिर एक सीक्वेंस में घट रही थी चीज़ें, लेकिन ये जो एग्जांपल था ये ऐसा एग्जांपल था जिसमें चीज़ें एक साथ बढ़ भी रही थी और घट भी रही थी। क्लियर है। चलिए, एक और अलग तरीके का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन है डांसर, DANCER, और डांसर का जो कोड है, कोड दे रखा है DG DGEPS और F, और आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए पब्लिक का कोड क्या होगा। पब्लिक PUBLIC, कि पब्लिक का कोड क्या होगा, ठीक है। चलिए, इसको भी देख लेते हैं, सेम सिचुएशन, D 4 1 14 3 5 एंड 18। इधर करेंगे तो 4 7 5 16 19 और 6, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 4 का 4 सही लिखा है कोड भाई,
हाँ ठीक है, यहाँ 1 से हुआ कितना 7, ये 14 से हो गया 5, यानी कि कहीं ना कहीं ये लॉजिक हमारा यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा, यानी कि आगे से कंपेयर करा रहे हैं तो सही से नहीं लग रहा। तो हम आगे वाले की कंपेयर किससे करा दें, पीछे वाले से देख लें। तो 4 का कराया तो 2 बढ़ गया 6 हो गया, 1 का कराया 19 यानी कि ये तो 18 बढ़ गया, तो 2 बढ़ने के बाद 18 कैसे बढ़ गया, यानी कि ये भी लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा। तो तीसरा पैटर्न जो हमारा था वो किस में था, क्रॉस पैटर्न में, यानी कि हो सकता है ये क्वेश्चन हमारा किस पैटर्न पे हो, क्रॉस पैटर्न पे। जरा देखिए मैं इस कोड को इसके ऊपर लिखता हूँ तो आपको क्रॉस पैटर्न बड़ा अच्छे समझ में आएगा। ऊपर के मैं नीचे ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक को बाद में ले लेंगे, ठीक है। देखें जरा पैटर्न क्वेश्चन DGEPS और F, ठीक है। देखें जरा, तो ये है 4 7 5 16 19 एंड 6, ठीक है। देखिए ये A से अगर हम +3 करें तो बन जाएगा D, और इस D से अगर हम +3 करें तो बन जाएगा G। क्लियर है, आगे भी यही पैटर्न चलना चाहिए। तो देखते हैं भाई, C से हमने +2 किया तो बन गया E, और N से हमने +2 किया तो बन गया P। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है कि पहली बार में जो क्रॉस पैटर्न चला है उसमें +3 हुआ है, अगला जो 2 का ग्रुप बना के क्रॉस किया गया उसमें +2 हुआ है। तो इस आधार पे आगे जो आएगा उसमें क्रॉस करने से कितना बढ़ेगा, 1, क्योंकि सीरीज घट के बढ़ रही है। क्लियर, तो 18 और 1 19 और 5 और 1 6। क्लियर है भाई, यानी कि 3 बढ़ा, 2 बढ़ा और फिर 1 बढ़ा। क्लियर हो गई बात। अब जरा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था भाई, पब्लिक, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बना लेंगे, उन्हें क्रॉस कर देंगे, और कितना कम ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करना है ज़्यादा करना है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। तो देखिए P 16 और 3 19 यानी कि S, 21 और 3 24 का मतलब हुआ X। इधर आ जाओ तो 2 और 2 4, 12 और 2 14, C 3 और 1 4 यानी कि D, I 9 और 1 10 यानी कि J। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा X S N D D J। क्लियर हो गई बात। तो हमने लगातार 2 क्वेश्चन देखे और दोनों के पैटर्न अलग अलग थे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न था हमारा कि भैया 2 जोड़ा फिर 3 घटा फिर 2 जोड़ा फिर 3 घटा, आगे से रिलेशन से। लेकिन सेकंड इसी के साथ जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया उसमें क्या क्रॉस पैटर्न था, और उसमें भी बढ़ती हुई सीरीज में नंबर तो ऐड हो रहे थे लेकिन सीरीज घटती जा रही थी, 3 2 और 1। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही लिखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से हम हटा देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक और डिफरेंट पैटर्न अपन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ क्लास में कराऊंगा वो कोशिश ये रखेंगे कि सारे के सारे जिस पैटर्न हो वो एक दूसरे से हटके हों, अलग अलग, यानी कि नंबर ऑफ पैटर्न्स अपन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पर अगर हम आते हैं तो इसमें है वेंचर, VENTURE, ठीक है, वेंचर। और वेंचर का जो कोड दिया गया है वो है CUZXQCQ, ठीक है। और हम लोगों से पूछा गया है कि पेंटर का कोड क्या होगा, किसका, पेंटर, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब फिर से इस चीज़ को समझते हैं। फिर से अपन को वही काम करना है क्या कि नंबर सेट करने हैं। तो नंबर हम लिखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है, देखिए पहले नंबर पे V है और पहले नंबर पे उधर है C, यानी 22 से हुआ 3, ठीक है, चलो मान लेते हैं। इधर E से हुआ U, यानी कि 5 से हुआ 21, यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा घटा और एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा, यानी कि हमारा वो वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि पीछे वाले से इसका रिलेशन बना लें भाई। तो 14
आप जब भी क्वेश्चन लगाएं तो ये अल्फ़ाबेट ज़रूरत हो या ना हो उसके ऊपर उनकी पोजीशंस ज़रूर लिखें, जिससे एग्ज़ाम में आप इस चीज़ को इतनी जल्दी कर पाएँ और गलत होने के चांस बिल्कुल भी ना हो। ये ज़रूरी है, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रटने की जगह अच्छा है कि आप उन चीज़ों को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें। तो जब भी आप क्वेश्चन लगाएं रट लें, लिख लें, कुछ भी कर लें, आपको इनकी पोजीशन याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं भाई। तो 22 से 17 हो गया, -5 हो गया, लेकिन 5 से 3 -2 ही हुआ। ठीक है, चलो 5 के बाद 2 मान लेते हैं। फिर 14 से कितना हो गया 17, फिर 3 आ गया। 20 से कितना हुआ 24, 4 आ गया। 21 से कितना हुआ 26, 5 आ गया। 18 से कितना हुआ 21, फिर 3 आ गया। यानी कि ये भी लॉजिक हमारा कहीं पे ठीक से काम नहीं कर रहा। भाई एक सीक्वेंस होना चाहिए, ऑड नंबर हो, मान लो 1 3 5 7 बढ़ रहा हो तब ठीक है, या घट रहा हो तब ठीक है, लेकिन इसमें क्या है लॉजिक हमारा थोड़ा सा उल्टा सीधा चल रहा है। तो जरा देखते हैं कुछ और क्या इसमें हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे क्रॉस पैटर्न में ये था तो हो सकता है ये भी हो क्रॉस पैटर्न में। चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि इस वाले क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो है 7, 3 3 6 और 1 7, 7 लेटर्स हैं। इसमें थे 6, तो डबल डबल का पेयर बना के अपन ने क्रॉस करा लिया था। लेकिन अब इसमें 7 हैं, तो 7 वाले में अपन कैसे करा सकते हैं? 7 वाले में भी करा सकते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए अच्छा इसकी पोजीशन इधर लिख लेते हैं। ये क्या, अच्छा ये है, ठीक है, तो ये है, तो 3 है, 21 26 24 17, 3 और 17, ठीक है। अब देखो जरा क्रॉस कराएं इसका इससे, तो देखिए 5 में से 2 गया बचा 3, और 22 में से 1 गया बचा 21, ठीक है। तो ये पैटर्न अगर आगे बढ़ेगा तो देखते हैं कैसे चलेगा। तो अब हम बात करें, अगर पीछे वाले को देखें तो पीछे वाले में भी हमें क्या दिखेगा, 5 में से 2 गया बचा 3, और इधर 18 में से 1 गया बचा 17। यानी कि आगे और पीछे ये पैटर्न हमारा काम कर रहा है क्या कि -2 और फिर -1, ठीक है। क्या बीच में भी ये काम कर सकता है? देखते हैं भाई। तो देखिए u से कितना हुआ, यानी 21 से 26, यानी कि प्लस का कितना है 5, और इधर कितना है 14 से 17, यानी कि प्लस का 3, और ये सीधा सीधा नीचे तो 20 और 4 24, ठीक है। यानी कि अब ज़रा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग के 2 स्वैप करा दिए गए, लास्ट के 2 स्वैप करा दिए गए, और बीच में बचे 3 आपस में क्रॉस कर दिया गया उन्हें। और क्रॉस करने के बाद जो पैटर्न हमारा बन रहा है वो ये है कि आगे से जो होंगे वो देखिए पहले -1 ये इधर आएगा, और ये -2 इधर आ जाएगा। लास्ट में भी यही होगा, -1 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, और बीच में क्या होगा +3 +4 +5। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बना कि 3 4 5 जुड़ेगा और 1 और 2 घट रहा है। क्लियर हो गई बात। अब हमें पेंटर को निकालना था, तो पेंटर के भी हम बिल्कुल वैसे ही फैक्टर कर लेंगे जैसे हमने ऊपर वेंचर के करे हैं, ठीक है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। तो पहले पेयर बनाएंगे 2 का, और फिर बना लेंगे 3 का, ठीक है। तो इन 2 का बन गया और इन 2 का बन गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। देखो जरा, तो पीछे आगे क्या था, -1 -2 -1 -2, तो -1 किया तो बचा 15, यानी कि ओ, -2 किया। अब देखिए ये बहुत बढ़िया है, कल भी मैंने इस क्वेश्चन को एक बार समझाया था। अगर A B C डॉट 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 करते हुए आएंगे तो यहाँ आएगा Z, यहाँ आएगा Y और यहाँ आएगा X, ठीक है। अब देखो जरा A से हमें 2 लेस करना है। देखो जरा A ये रहा, एक लेस किया, दूसरा लेस किया, क्या आ गया, कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, X पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि A में से 2, भाई 1 में से 2 कैसे घटा सकते हैं, तो माइनस में जाएगा। तो हमारी ABCD अगर सर्कल वे में होगी तो A के बाद पीछे हमें क्या मिलेगा, Z, और A से आगे क्या मिलेगा, B, ठीक है। तो इसका काम हो गया। इधर आ जाओ, R में से 2 गए 16, 16 का मतलब P, और E यानी कि 5 में से 1 गया बचा 4, ठीक है। जगह थोड़ी कम है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। चलो ये P में से 1 गया, O बचेगा,
इधर पे इसको ऐसे कर लेते थोड़ा सा छोटा, और 18 में से 2 गया, P 16 E यानी कि बचा D। ठीक है, इसको देखें, ये T आएगा हमारा यहाँ पे, I आएगा यहाँ पे, और N के सीध में N रहेगा। लेकिन नंबर्स क्या हैं देखिए, +3 +4 और +5, यानी इसमें +3 +4 +5। ठीक है, अब पोजीशन इनकी यहाँ पे आएगी। लेकिन तो I में 3 जोड़ा, 9 और 3 12, 12 का मतलब L N 14, 14 और 4 18, 18 मतलब R T 20, 20 में 5 जोड़ा तो हो गया 25, 25 का मतलब हो गया Y। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा X O Y R L P और D। क्लियर हो गई ये सारी बात है। तो 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए हैं, 7वां 8वां और 9वां। ठीक है, और तीनों जो हमारे एग्जाम्पल थे, तीनों के तीनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थे। ठीक है, चलिए, बारिश की वजह से काफ़ी उमस बढ़ चुकी है, तो बड़ा पसीना आ रहा है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस सबको रफ कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा, और जिन्हें ज़रूरत होगी उन्होंने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो यकीन माने आप लोग रीजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं हैं, जबकि मैं ये मानता हूँ कि रीजनिंग जो है फ्री के नंबर देके जाता है। ठीक है, जितने भी नंबर का एग्ज़ाम में आएगा रीजनिंग, वो हमेशा फ्री के नंबर होते हैं, बशर्ते आपको जो काम आप मैथ के साथ करते हो वही काम आपको किसके साथ करना है, रीजनिंग के साथ। प्रैक्टिस इसकी भी आपको करनी है। मानते हैं थोड़ा सा सरल है, जल्दी आ जाता है, सरल तो नहीं है, जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें भी हम लोग कई बार फंस जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था वीडियो का। ठीक है, वीडियो के पेपर में ऐसी रीजनिंग आ गई थी कि बहुत ज़्यादा लेंदी थी। उसमें मेरे ख्याल से शायद एक सिटिंग अरेंजमेंट था, एक छोटी सी पजल थी, और एक आ गया था ब्लड रिलेशन कोडेड। ठीक है, अब कोडेड ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, ये तो 15 नंबर के करीब ये क्वेश्चन थे, और वो 15 नंबर के क्वेश्चन जो थे इतने ज़्यादा लेंदी लग रहे थे बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या एसएससी लेवल की उसकी तैयारी करके जाते हैं रीजनिंग की। ठीक है, और उन्हें लगने लगता कि अरे अब तो वो बन गए शहंशाह बहुत भारी, हमें तो अब सारा कुछ आने लगा। आ जाता है, लेकिन बात फिर से वही आ जाती घूम फिर के कि भाई इतना समय कहाँ से लाओगे। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सबको बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। ठीक है, और समय को रिड्यूस आप कैसे कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की करवाई जाए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुके हैं ना। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए 10 की बात करते हैं। 10 में देखते हैं क्या चल रहा है भाई। एक क्वेश्चन है मिरेकल, MIRACLE, मिरेकल। ठीक है, मिरेकल का कोड है वो है XMOAYHA। ठीक है, और आपसे पूछा है प्रीलिम्स का कोड क्या होगा। प्रीलिम्स, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, और आगे भी मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि एग्जाम्पल के तौर पे जो भी क्वेश्चन मैं कराऊँ वो सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी कभी कभार भटक जाती है केवल इसी चक्कर में कि एक बुक ले आए कोई सी और उसी के पीछे लगाने में लगा हज़ारों क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन पता चला कि एग्ज़ाम में कुछ और ही आ रहा है, कोई और ही पैटर्न आ रहा है। तो हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, प्रीलिम्स से। ठीक है, चलिए मिरेकल को देखेंगे, वही काम करना, हमें कुछ अलग नहीं करना है। लेकिन आप देखें जरा तो 2 2 4 और 3 7, इसमें भी 7 लेटर हैं। ठीक है, अगर कंपेयर कराएंगे तो 13 24 9 13 गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, पीछे भी देखेंगे तो 13 -12 हो गया, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं ये हमारा जो पैटर्न है वो क्रॉस पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी या सही से समझने के लिए इसको भी हम इसके नीचे लिख रहे हैं, इसका जो कोड है। ठीक है, MOAYHA। अब पिछले में जो 7 लेटर्स दिए गए थे उसमें क्या हो रहा था, स्टार्टिंग के 2 का पेयर बनाया, लास्ट के 2 का पेयर बनाया, और बीच में किसका पेयर बना लिया, 3 का। ठीक है, तो वो काम इसमें भी हम करके देखते हैं। जरा देखेंगे तो 9 24 M का M आ गया, चलो ठीक है, मान लिया हमने कि 9 से 24 हो गया और M का M रहा। तो क्या यहाँ पर L का L है, नहीं है, यानी कि ये पैटर्न इस बार फॉलो नहीं कर रहा। तो क्या पैटर्न है, तो हमने देखा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे
ए का ए रखा हुआ है, ए के नीचे यानी कि जो सेंटर में था वो ए का क्या है, ए का ए ही बना रहा है, यानी इसमें सेंटर वाले में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अब जब सेंटर वाले में चेंज नहीं हुआ तो आगे बचे 3 और पीछे बचे 3। तो अब क्या हम कर सकते हैं, इसका पैटर्न इस तरीके से बदल सकते हैं। हाँ, पिछले वाले में हमने यही किया था, जब 3 को बदलना था तो इसी तरीके से बदला था। तो देखो जरा ये क्या बदल पा रहा है, तो देखते हैं 13, 9, 18, 24, 13 एंड 15। तो देखिए 13 और 2 15, कितना जुड़ा 2। इधर आई 9, 9 और 4 13, तो 2 के बाद कितना जुड़ा 4। 18 और 24, 18 और 6 24, यानी कि हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो है 2, 4 और 6। किसका है बताइए सर, अभी बात कह दो, क्लास चल रही, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीछे वाले। तो आगे जब 2, 4, 6 चला है तो पीछे भी कुछ इससे मिलता जुलता या बिल्कुल यही चलना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई। तो देखो E से Y, C से A और C से L, सॉरी L से H, ठीक है। तो आगे वाले में कितना जुड़ रहा है 2, ठीक है। तो जरा अगर ठीक है, तो पीछे वाले को हम देखेंगे तो पीछे वाले में भी ये सीरीज चलनी चाहिए या फिर इससे थोड़ी सी मिलती जुलती चलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3, 12 एंड 5 और यहाँ पर है 25, 8 एंड 1, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि 3 से 1 हुआ, यानी कि माइनस का 2। अच्छा, आगे वाली सीरीज में क्या हुआ था प्लस का 2, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 2, यानी कि बीच में सीधा सीधा क्या होना चाहिए माइनस का 4। तो देखेंगे जरा क्या माइनस का 4 हो रहा है, तो 12 में से 4 गई 8, यानी कि बिल्कुल सही, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। और यहाँ पे किया हमने माइनस का 6, तो माइनस का 6 जब करोगे फिर से वही बात आ गई सर्कुलर वे में, यानी कि ई से आप पीछे जाओगे 6, तो आपको क्या मिलेगा y। देखें इसको भी देख लेते हैं एक बार, देखिए फिर से इसको A, B, C, D और E तक है, E तक ही रखेंगे अपन और पीछे कर देंगे y। तो हमें कितना पीछे जाना है 6 अंक पीछे जाना है। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5 और छठवां कौन है y, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस E में से अगर माइनस का 6 करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। 25 का मतलब होता है y, ठीक। चलिए, तो अब लॉजिक हमें पता चल गया। लॉजिक क्या है कि स्टार्टिंग के 3 स्वैप करेंगे आपस में और 2, 4, 6 जोड़ देंगे, पीछे के 3 स्वैप करेंगे आपस में और 2, 4, 6 घटा देंगे, और बीच में जो जैसा रखा था वो बिल्कुल वैसा ही रखा रहेगा, उससे हमें नो चेंज। यानी कि इसमें क्या है L, तो इस L को L बना रहने दो, यहाँ घटा लो और फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जोड़ लो और फिर यहाँ पर घटा लो। देखते हैं भाई, तो +2 +4 +6, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 5 और 6 11, 11 का मतलब के। अच्छा, आगे आगे क्या करना था -2 -4 -6, तो 9 में से 2 गए 7, 7 मतलब G7, 13 में से 4 गई 9, 9 का मतलब I, और 19 में से 6 गई 13, 13 का मतलब है M। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा KVRLMIG। क्लियर हो गई बात। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें हमने देखा कि बीच वाले लेटर में नो चेंज किया गया और 2 सीरीज एक साथ चली, एक में ऐड हो रहा था और दूसरे में वही सारी की सारी चीज़ें सब्सट्रैक्ट हो रही थी। क्लियर हो गई बात, पक्का। चलिए ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब हम पैटर्न को थोड़ा बदलेंगे, ठीक है। यानी कि हमने 3 पैटर्न पे को हम कर लिया है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवर्स, और एक और है जिस पे क्रॉस पैटर्न, ठीक है। इन 3-4 पे हमने काम कर लिया, सबके एग्जाम्पल कर लिए, अच्छे से आप लोगों ने समझ लिए होंगे। और क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, लेकिन लगाइएगा वही जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि हमारे होंगे पोजीशन बेस्ड, ठीक है। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 2-4 एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हल होती हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे छोटे से शुरू करते हैं, तो भाई हम ही छोटे हैं, हमसे ही शुरू कर लेते हैं। MANAV
मानव, मानव का कोड है VANAM, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि राहुल का कोड क्या होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक बार फिर से क्या हुआ है, कहाँ हुआ। तो M13 इसकी कंपेयर कराई इससे V22 यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, A का A बना रहा, फिर N का N बना रहा, A का A बन गया और V का बन गया M, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसमें कोई ना कोई सीक्वेंस हमारा बन नहीं रहा, यानी कि नंबर घटते और बढ़ते के आधार पे हमारा यहाँ सीक्वेंस नहीं बन रहा है। चूंकि हमारा ये क्वेश्चन है पोजीशन बेस्ड, यानी कि इसमें क्या होगा कि हमें वही कोड के फॉर्म में दिखाई देंगे अक्षर जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में थे। आप देखेंगे कि MANAV यहाँ इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर भी क्या देखिए वही 5 लेटर इस्तेमाल किए गए हैं, 2 बार A, फिर एक बार N और V और M, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ है, अक्षरों की पोजीशन बदल दी गई। अब देखेंगे जरा इस शब्द में इन अक्षरों की पोजीशन क्या है, तो 1 2 3 4 और 5। और इधर देखेंगे तो देखेंगे पोजीशन कैसे बदली है। तो जो पहला था वो कितना बन गया, 5वां, सबसे लास्ट में पहुंच गया। जो दूसरा था वो उससे पहले आके रख गया, ठीक। जो तीसरा था वो उसके आगे, चौथा उसके आगे और 5वां उसके आगे। यानी कि सारे लेटर्स को आगे से पीछे क्रम में पहले थे, अब उन्हें पीछे से आगे के क्रम में सेट कर दिया गया। यानी 1 2 3 4 5 को 5 4 3 2 1 लिख दिया। तो राहुल का भी हम यही हाल करेंगे कि 1 2 3 4 और 5 को लिखेंगे 5 4 3 2 1, यानी कि आंसर होगा LUHAR। क्लियर। तो पोजीशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत सरल होते हैं, उन्हें करने के लिए आपको केवल ये पता करना होता है कि कौन सा लेटर किस जगह पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। एक और छोटा सा क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे एक शब्द लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन का कोड मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जो इसको चेंज किया गया जिस तरीके से, ज़रा देखते हैं। कोड है इसका IRTSID, ठीक है, और UBITON, डिस्ट्रीब्यूशन को जो कोड दिया गया है वो कोड दिया है IRTSIDUBITON। क्लियर है भाई। चलिए अब जरा देखेंगे कि इसमें पोजीशन को किस आधार पे बदला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो हमने देखा कि जितने अक्षर, जो भी अक्षर डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किए गए थे, वही सारे अक्षर किस में इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें जो इसका कोड दिया गया। यानी कि हमें इतना तो पता चलेगा कि पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब पोजीशन किस आधार पे चेंज हुई है उसको देखने के लिए हमें इस वाले कोड को इसके साथ लिखते हैं, ठीक है, इसके नीचे। तो पता चल जाएगा IRTSID, डी के बाद UBITON, ठीक है। ये कोड था हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे जरा, तो हमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में आई यहाँ पे रखा और आई सबसे आगे आ गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 3 और 3 6 लेटर, यानी कि आधे। टोटल कितने थे 12, और आधे लेटर्स जो हैं वो कहाँ रखे हैं, यहाँ आगे। किस क्रम में, पीछे से आगे क्रम में। देखिए आई, फिर R, फिर T, फिर S, फिर I, फिर D। तो शुरुआत के जो 6 लेटर थे, यानी कि आधा वर्ड जो था वो हमने आगे से पीछे के क्रम में कहाँ रख दिया, आगे। लेकिन बाद के जो 6 लेटर थे इनका हमने क्या किया, आपस में इन्हें क्रॉस करा दिया। लेटर्स वही है, पोजीशन बदल दी। यानी कि अगर हम गिनती की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 खत्म हो गए, ये उल्टे क्रम में रखे, यानी कि 6 5 4 3 2 1, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 8वां कहाँ पे आ गया, 7वें नंबर पे, और 7वां कहाँ चला गया, 8वें नंबर पे। यानी कि ये आपस में क्रॉस हो गए, ये भी आपस में क्रॉस हो गया, लेकिन ये जो ग्रुप था लास्ट वाला, ये एज इट इज़ ही
रखा रहा। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे इसी कन्फ्यूज़न में रहते थे, या उन्होंने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन लास्ट वाले को ध्यान नहीं दिया। एग्जामिनर थोड़ी सी यहाँ पर करता है, बच्चा सोचता हो सकता है या तो जो ध्यान से देखता है वो ऐसे लगता है कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो ध्यान से नहीं देखता है, अगर क्रॉस पैटर्न मान लो यहाँ से यहाँ तक हम क्रॉस पैटर्न ही बना देते पूरा, किस तरीके से, ये तो आ गया समझ में, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना देते, एक क्वेश्चन और इसी में हो जाएगा, कैसे, ऐसे पूरे क्वेश्चन को हम क्रॉस पैटर्न पे लेके अगर चलते तो क्या होता, तो हम यहाँ से यहाँ तक चेक किया, 2-3 चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या किया, लास्ट वाले को एज इट इज़ रख दिया, और जब हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को क्रॉस पैटर्न से बदल देते हैं और वो ऑप्शन टिक कर देते हैं जो कि गलत होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में लॉजिक पता चल गया था कि आधे नंबर को, आधे जो वर्ड था उसको क्रॉस पैटर्न से हमने रख दिया था, और हमसे जो पूछा गया है, मान लो पूछा जाए सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में भी हमें क्या करना है, टोटल वर्ड गिन लेते हैं भाई। तो पहले 3 3 6, 3 3 6 यानी कि बराबर है 12 हो गए, ठीक है। इसको हमने आधे को कैसे बदला था, इस तरीके से। तो आई आगे, आई के बाद टी, टी के बाद एस, एस के बाद बी, बी के बाद यू, और यू के बाद एस। पीछे वाले ग्रुप बनाए थे हमने, आपस में क्रॉस कर दिए थे, कैसे, यू और टी, यहाँ पर क्रॉस होगा तो बनेगा आई और टी, लेकिन लास्ट वाले को हमने कैसा रखा था, जैसा था बिल्कुल वैसा ही, लास्ट वाले में नो चेंज। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 13 लगभग एक साथ हो गए। हमने ये भी बता दिया पूरा क्रॉस में होगा तो कहाँ पे हम गलती करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखने वाली थी, ठीक है। और जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न बना था इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पैटर्न था ये, तो हमारा आंसर होगा ये। अब इसमें क्या आप लोग सोच रहे हो, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल है, वाकई में बहुत सरल, लेकिन अचानक से जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो होता क्या है, इतनी बड़ी स्पेलिंग देख के, इतना बड़ा कोड देख के, उतने 4 एग्जाम्पल, जब इतने बड़े 4 ऑप्शंस इतने बड़े बड़े जब रखे होंगे तो देख के थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है कि कितना कौन सा किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक हम लोग हमेशा करते हैं, ऑप्शन चूज़ करने में कभी कर दी, ऑप्शन डी सही था, ऑप्शन बी लगा दिया। ये छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उन्हें सुधारने के लिए बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ है कि आप लोग घर पर बैठ के बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और लगातार क्वेश्चंस को लगाते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोगों को यूँ हम पढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, आपका सिलेक्शन हमारा उद्देश्य, ठीक है। और आगे आने वाले क्वेश्चंस का इंतज़ार करें, और अगर कोई कमी आपको दिखाई देती है तो आप बताएं कि हमारे वीडियो में, हमारे लिखने के स्टाइल में, बोलने की स्पीड में, किसी भी चीज़ में अगर कोई कमी है तो आप बता सकते हो बेझिझक हमसे, ठीक है। और बाकी ठीक है सब, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं।